साथियों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोटद्वार का प्रसिद्ध सिद्धबली धाम। ये कोटद्वार का सिद्धबली धाम हनुमान जी को समर्पित है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे बाबा गोरखनाथ ने खुद तपस्या की थी और यहाँ पे हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए थे और तब से यहाँ पे पिंडी रूप में हनुमान जी विराजमान है। और बात करें इस धाम की, तो धाम में सबसे बड़ी जो बात होती है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ लोग यहाँ पे भंडारे करते हैं। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि आज के दिन पर सन 2032 तक मतलब 7 साल पहले के ही भंडारे बुक हो चुके हैं। मेरा नाम कृष्ण शास्त्री सिद्धबली पीठ की बात करें तो सिद्धबली पीठ में जो भंडारों को लेकर के लोगों की एक प्रतीक्षा रहती है। लगभग अभी तक इतने समय तक के लिए भंडारे बुक हो चुके हैं। यहाँ पर बाबा सिद्धबली का धाम एक अलौकिक धाम है। यहाँ पे बाबा पिंडी रूप में विराजमान है। तो हम सिद्ध बाबा जो है गोरखनाथ जी को कहते हैं और बलि हनुमान जी को कहते हैं। गोरखनाथ जी की तपस्या से हनुमान जी यहाँ पे प्रकट हुए हैं और गोरखनाथ जी ने तपस्या करके हनुमान जी से वरदान मांगा है कि जो भी भक्त यहाँ पे आएगा उनकी आप हर एक मनोकामना को पूरी करेंगे और बाबा की कृपा से यहाँ पे प्रत्येक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, 2032 तक यहाँ पे भंडारे पूरे हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं और 2033 में भंडारे शुरू हो रहे हैं, बुकिंग शुरू हो रही है। यहाँ पे विशेष दिन शनिवार, मंगलवार, रविवार का होता है। यहाँ पर बाबा सिद्धबली की बड़ी कृपा है। जो भी भक्त यहाँ पे किसी भी मनोकामना से आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। गोरखनाथ की का भी यहाँ पे धुनी है, उसके भी हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। और देखिए कि किस प्रकार से कोटद्वार का सिद्धबली धाम है वो किस प्रकार से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है। और शनिवार, इतवार और मंगलवार को असंख्य भक्त यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम ले चलते हैं आपको सिद्धबली धाम के जो धुनी में बैठे हैं बाबा जी के साथ। कहते हैं कि कई सालों से ये धुनी में बैठे हैं। आइए बात करते हैं सीधे बाबा जी। बाबा जी पहले स्वागत आपका हमारे पर। बाबा जी अगर बात करें तो आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? मैं 1.5 दशक से यहाँ पे हूँ और गुरु गोरखनाथ जी की अखंड ध्वनि जो यहाँ पे रमाते हैं नाथ परंपरा के अनुसार। गुरु गोरखनाथ जी जब उत्तराखंड में प्रवास में आई थी तो उन्होंने यहाँ पे जब तप किया था कई वर्षों तक और बजरंग बली जी को यहाँ पे प्रकट हुए थे। वो एक सिद्ध पुरुष थे, वो एक बलि थे। तो यहाँ का स्थान का नाम सिद्धबली है। जो भी भक्त यहाँ पे आता है उनकी मनोकामना यहाँ पे सिद्ध होती है। जो कि आज भी सन 2032-33 में भंडारे बुकिंग चल रही है, जिसमें भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद यहाँ पे भंडारा करता है जो कि नियंत्रण चलता रहता है। लगभग उत्तराखंड तो देवभूमि है और देवभूमि की हम बात करें तो यहाँ तमाम सिद्धपीठ है। यहाँ पे बात करें सबसे बड़ी बात एक और है कि जो सिद्धबली का मंदिर कोटद्वार में है और जगह भी कई जगह यहाँ पे हनुमान मंदिर है, कई जगह है, लेकिन इसकी एक अलग ही एक पहचान है। इस पहचान का क्या है? यहाँ पे एक सिद्ध क्षेत्र है। गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पे जप और तप किया था, जिसके बल से अनुसार यहाँ पे जो है भक्तों की मनोकामना सिद्ध होती है, पूर्ण होती है। तब लोग यहाँ पे भंडारा कराते हैं। ये विशेष स्थान है जो कि एक सिद्ध क्षेत्र है। अगर बात करें आज की डेट पे जिस प्रकार कहीं ना कहीं राम के प्रति, हनुमान के प्रति एक बहुत बड़ी आस्था फिर आज की डेट पे बहुत बड़ी है, क्योंकि अब राम मंदिर भी बन गया है अयोध्या में और निश्चित बात है कहीं ना कहीं हनुमान जी को भी उसको माना जाता है। तब से क्या फर्क पड़ा है? नहीं, जहाँ भगवान राम को मानेगा वो सनातनी होगा। और सनातन का पहला काम है कि भगवान के प्रति आस्था, विश्वास। जो विश्वास रखता होगा वो सनातनी होगा, उसका कल्याण भगवान श्री राम के द्वारा ही होगा और उसका इस संसार में पुण्य कार्य करने का उसको सौभाग्य प्राप्त होगा कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद। कहते हैं आपने बहुत सारी तपस्याएं की हैं, बहुत जगह रहे आप। नहीं, हमें ये कि गॉड गिफ्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी एक जो हमारी एक हिस्ट्री है, एज ए हिस्ट्री, इसमें रहे हैं हमारे काफ़ी मतलब ऋषि मुनि इसमें जन्मे हैं, जिनके एक अंश हम। कोडाकोड़ी जी आपका जन्म स्थान तो पहाड़ का ही है? पहाड़ का ही है, गढ़वाल।
गढ़वाल का क्या इतिहास रहा? एज हिस्ट्री रही तो जो भी इस गढ़वाल में जो तंत्र मंत्र ये सब चीजें होती थी, ये हमारे परिवार की ही हिस्से थे और इनसे ही इनका जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को हमको इस चीज का ज्ञान हुआ और आज हम यहाँ बैठ के लोगों का जन कल्याण किसी भी रोग हम यहाँ पे ये चिमटा है यहाँ पे कई बहुत ही है जो नेगेटिव एनर्जी लोगों पे प्रवेश कर जाती है दूर करने का कार्य करती है। मतलब एक जैसे पहाड़ में परंपरा है, अब तो बहुत कम देखने को मिलेगी कि किसी पे आत्माएं लग जाती हैं, किसी की नजर लग जाती है, वो लगती है कहीं ना कहीं होती है, तो उसका भी आप पूर्ण रूप से उपचार करते हैं? पूरा उपचार इसके बकायदा इसके हमारे पास ऐसे नहीं एक दंत कथाएं होती है, हमारे पास इसके पुख्ता सुलेख जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इस पे ये चीज थी और इससे दूर है। ये एक मतलब इस संसार में मनुष्य को व्यक्ति को आदमी को ठीक करने की 147 पद्धतियां हैं जिसमें एलोपैथी होम्योपैथी कई चीजें है, लेकिन इसमें ये तंत्र मंत्र भी है, इससे भी आदमी ठीक हो सकता है जिसको हमने बकायदा नजदीकी से देखा। आपने कुछ ऐसे लोग आए होंगे आपके जो बहुत पीड़ित रहे होंगे, उनको फर्क पड़ा होगा, अभी आते हैं? बहुत आते हैं, बहुत पे लगते हैं जो कि हम कहते हैं अगर हम पे ताकत होगी शक्ति होगी तो हमारे पानी की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ वहीं आप ठीक हो सकते हो, बस अर्थ जो हम कह रहे हैं उसका स्मरण करो जी। आज यहाँ पे जन कल्याण की आप बात करते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हो, कितनी अनुभूति होती है कि आप एक जनता का समाज की सेवा भी कर रहे हैं इस मंदिर की? ना बड़ा होता है कि हम किसी ये जो है समस्या को दूर कर रहे हैं। आपका पूरा नाम क्या है? बाबा लोग हैं, बाबा को क्या नाम होना? बाबा नहीं बाबा हम जब से संसार बाबा जी। तो आप ब्रह्मचारी हैं? सही है ऐसे। तो ये थे सिद्धवल्ली पीठ में जो ब्रह्मचारी बाबा जी हैं यहाँ पे और बूढ़ा कोटी जी है यहाँ पे। ये जन कल्याण की बात करें तो कई रोगों का जो पीड़ित होते हैं वो इनके पास आते हैं और कहीं ना कहीं वो यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं, तो इसलिए कम से कम हम एक बात कह रहे हैं जो पूजा पद्धति ना आज आदमी सनातन में उसके हिसाब से चले तो आदमी को आने वाला भविष्य की पहली जानकारी हो जाएगी, अभी की पद्धति का ही पता नहीं। आज की जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो पद्धति बनाई थी पूजन पद्धति, उन्होंने उनको कर्मवत लिखा था जी। उधर चले लेकिन आज की डेट में लोग उस कर्मवत को भूल के अन्य काम कर रहे हैं। जैसे कि पूजा की सबसे पहली पद्धति है कि आप पहले घी का दीपक जलाएं, घी न हो तो सरसों का एक कड़वा तेल जिसे बोलते हैं उसे जलाएं। लेकिन आज की डेट में लोग जो ये अभी 2-3 सालों से आया है तिल का तेल जलाने, जो कि जहर। सनातन में तिल का तेल बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, तो सरसों एक कड़वा तेल जलाएं, घी हो तो घी जलाएं। और धुनी अपने घर में जो है किसी और चीज लोबान कपूर गूगल की न दे कि वो नमक और मिर्च की धुनी दे तो कितनी सी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो आदमी की कर सकती। देखिए बहुत बड़ी बात कही है बाबा जी ने, किस प्रकार से घी का लोग बोलते हैं कि तिल का तेल बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। तिल का तेल वाला तिलांजलि है जी, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए जी। सिर्फ सरसों का तेल कड़वा तेल का ही प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है कि जो दीपक होता है उससे आज के लोग पित्तल का ले रहे हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। आदमी मिट्टी का लेना चाहिए और जितना डरावना हो भले उसको धोना नहीं चाहिए। और लोग क्या करें बार बार उसे सुबह फिर साफ धोते हैं, जो कि धोने चाहिए। जितनी एनर्जी उस पर रहेगी उतना ज्यादा बेटर वो अच्छा रहेगा। पुरानी बत्ती हटाए नई लगाएं उस पर और दीपक प्रज्वलित करें। दीपावली पे ही ये दीपक साफ भी किया जाता है, चैन भी किया जाती है, रोज नहीं। बाकी हमारे पास गंगा जल है, गंगा जल डालते रहो। अगर आपको ऐसा लगता है भगवान जी घर में कहाँ गंदगी होती है, लोग कहते गंदगी, अब गंदगी कहाँ होती है भगवान जी घर में। देखिए बहुत बड़ी जानकारी आज बाबा बूढ़ा कोटी जी ने यहाँ पे दी है। और कभी भी आप सिद्धवल्ली मंदिर आएंगे तो बाबा जी के पास जरूर आए, धुनिए और अपनी समस्याओं को लेकर जो आप कहीं ना कहीं पारिवारिक परेशानियाँ होती हैं, शारीरिक परेशानियाँ होती है, कहीं ना कहीं उनका असर यहाँ पे कम होता है। और यही इस मंदिर की महानता है। और इसी को देखते कई सालों से यहाँ पर बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने जो जानकारी दी उसका अनुसरण आप जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।